चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया। कुपवाड़ा के तंगधार में भी एक आतंकी ढेर किया गया है। वहीं राजौरी मुठभेड़ में एक आतंकी घायल है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ चल रहा है, वहीं कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। राजौरी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया है, उसे आतंकी घायल है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है सेना के जवानों ने। तो ये बड़ी अपडेट, कुपवाड़ा के तंगधार में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। वहीं राजौरी में एक आतंकी घायल है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निसार, देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ की कोशिश और आतंकवादियों के बीच और सेना के जवानों के बीच ये मुठभेड़ भी जारी है। और आज जो जानकारी सामने आई, कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया, यानी पूरी तरह से सशक्त, पूरी तरह से तैयार भारतीय सेना के जवान। और वहीं राजौरी की अगर हम बात करें तो एक आतंकी घायल हुआ है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी? 8:30 बजे के करीब कल शाम एक 53 RR SOG जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सूचना मिली है कि वहाँ पे जो टंगदार सेक्टर है, कुपवाड़ा का इलाका है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूद। तो जब वहाँ पे उस जगह पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे फौज पे गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान ये मुठभेड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। तो पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा। सुबह जब वहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे ये सूत्रों के मुताबिक वहाँ पे ये इतला मौसूल हुई है कि वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही थी। उसी तरह से एक और मिशल सेक्टर में एक और एनकाउंटर पेश हुआ, जहाँ पे ये इस बात का अंदेशा लगाया जाता है कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है काफी क्लोज मिलते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहाँ पे दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम बनाया पूरी तरह से। जो जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ के CRPF या फिर आर्मी, पूरी तरह से उसको नाकाम बना दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा था कि जिनकी तादाद 4 से लेकर 5 मिलिटेंट्स हो सकती थी, जिनमें एक मौके पर ही जाँ बाक हुआ है, हलाक हुआ है, और बाकी जितने भी जो मिलिटेंट्स थे या तो वो फारिश एरिया में छुपे हुए हैं या तो वो वापस पाकिस्तान की हदूद में चले गए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सरहदी जो इलाके हैं, जहाँ पे अक्सर बेशतर ये घुसपैठ की कोशिश की जाती है और किसी न किसी हद तक वो घुसपैठ करने में कामयाबी हो जाती है और ये कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं, यहाँ पे फिर वो अक्सर एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 जगहों पे इस वक्त एनकाउंटर बदस्तूर चल रहे हैं। राजौरी में भी एक एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे एक जो मिलिटेंट है वो जख्मी हुआ है और उसकी खोज भी पूरी तरह से जारी है। और कुपवाड़ा के मिशल सेक्टर और टंगदार सेक्टर में भी इस वक्त 2 एनकाउंटर्स चल रहे हैं। वहाँ पे ये भी ख्याल किया जाता है कि जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनकी मौजूदगी ज्यादा हो सकती है, जिन्होंने अभी तक वहाँ पे जो फारेस्ट एरिया है उन्हीं एयर फारेस्ट के घने जंगलात का सहारा उठाकर घने जंगलात में छुप गए हैं और उनकी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर वहाँ पे तलाशी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, पैरा जो मिलिट्री है उनकी भी खिदमत लाई गई है और मजीद वहाँ पे फौजी दस्ते तलब किए गए हैं ताकि जो वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सरहदी इलाके हैं, अक्सर बेशक पूरे पिछले कई सालों से पूरी तरह से वहाँ पे तनाव बना हुआ है। सरहदी इलाकों में वहाँ पे जो मिलिटेंट्स है, जो बॉर्डर के उस पार से टेररिस्ट आते हैं, वो अक्सर बेशतर वहाँ पे हाइड्स बनाते हैं और उन्हीं हाइड्स में छुपने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है निसार, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।